आज की कहानी का नाम है पहचान। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ, शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देखकर शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई हूँ। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले ही समझाई थी और आज फिर से कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो, आज की बचत ही कल हमारे लिए काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च करके एक पल में इन्हें गवा देती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं बल्कि जलन में कह रही हो। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला नहीं सकती क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। ये सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है? रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकती। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछताना भी जरूर होगा, देख लेना। शालिनी वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में कमरे में चली गई। शालिनी ने अपने पति अमन को यह बात बताई। कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती इस घर में, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी माँ जी की पसंद की बहू है, इसलिए माँ जी भाभी को ज्यादा प्यार करती है। वहां हुई पूरी बात उसको बता दी। तब अमन ने कहा, शालिनी, आज एक बार फिर मैं तुमको ये ही समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो वो ऐसी नहीं है। वो बल्कि समझदार और बहुत सुलझी हुई महिला है। तुमसे तो वो कभी जल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही तो नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ मेरे पापा मुझे तुरंत दिला सकते हैं। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठी जेठानी पर पड़ी। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक दिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है उसके पास ऑलरेडी। आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो शालिनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी बिना कुछ आवाज सुने वहां से रोते हुए आवाज आई, दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए उसने फोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया है और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया है। शालिनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश, क्या बात है? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसे की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और शालिनी दी भी फोन नहीं उठा रही है। मुझे लगा वो आएंगे, लेकिन वो तो आई ही नहीं। रमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो, तुम आंटी के पास जाओ, मैं भी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसने उमेश का मैसेज रिसीव किया, जिसमें उसमें लिखा था कि दीदी, पापा को हार्ट सर्जरी करवानी है, जिसकी वजह से हमें पैसे की काफी ज्यादा कमी हो रही है। शालिनी भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमन उमेश मौजूद थे। शालिनी रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन, मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा।
उमेश, तूने इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से पैसे लिए हैं तूने, या मेरे ससुराल वालों को कुछ कहा है क्या तूने? उनको तूने सारी बात बता दी है क्या? शालिनी मन मन में सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये मदद कहाँ ही करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी को सारी बात पता है। उन्होंने ही अस्पताल के सारे पैसे दिए हैं और वो भी बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बड़ी अच्छी लगी मुझे। डॉक्टर से बात भी की उन्होंने। बिना किसी शोरगुल के इतनी मदद कोई कर सकता है क्या? अगर आज वो ना होती तो ना जाने पापा का क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पे ले गई हैं। शालिनी सन हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी की तरफ इशारे करके ना रोने की अपील करी। शालिनी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ, मैं चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना, मुझे कुछ बात करनी है। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी, वो मैंने तुम्हें रोने से इसलिए मना किया क्योंकि माँ बहुत देर से रो रही थी। वो मेरा मतलब है आंटी काफी देर से रो रही थी। उनका सिर दर्द काफी ज्यादा हो रहा था। वो दोबारा तुम्हें रोते हुए देखती तो घर में अकेली भी पड़ जाती और फिर उनको थोड़ी और दिक्कत होती ना, इसीलिए मैंने तुम्हें रोने से उनके सामने मना कर दिया। तुम बुरा मत मानना। हाँ। शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस कीजिए, इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शालिनी, ये कोई एहसान नहीं है। वो भी तो मेरे माता पिता के समान ही है ना। और बहन, कभी भी एक दूसरे के लिए एहसान नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे की खुशी और सुख में बांटना हमारा काम है। तुम तो मेरी वैसे भी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा काम है, समझी ना? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी भी, ये वादा रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।